ओके गाइस, कैसे हो? आज हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू रिवाइज फॉर जून 26 एग्जाम। इसके लिए मेरे साथ हैं सीएमए राहिल सिंघल, ऑल इंडिया रैंक होल्डर इन इंटरमीडिएट एंड फाइनल, जो कि एसजीसी का महत्वपूर्ण पार्ट बन चुके हैं और वो मेरे साथ मिलकर आपके लिए इंटरमीडिएट का कॉस्ट और एमए सब्जेक्ट का बहुत सारा हेल्पफुल वीडियोस बना रहे हैं। तो आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हमारे इतने सारे वीडियोस से और आपके भी जो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं उससे आप जून 26 के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। और हम लोग बात एक बार कॉस्टिंग के एंगल से करेंगे, फिर धीरे धीरे आप उसी चीज को दूसरे सब्जेक्ट्स में भी यूज कर सकते हो, राइट? तो जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, देयर आर 4 थिंग्स व्हिच आई हैव रिटन। तो फर्स्ट स्टेज क्या करना है, आपको वन शॉट रिवीजन करना है। तो आप बताइए राहिल भैया, वन शॉट रिवीजन क्या है? सर, वन शॉट रिवीजन में हम क्या कर रहे हैं कि हम एक चैप्टर को पकड़ रहे हैं और उस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं। और जैसे ही हम कोई कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं तो उस कंसेप्ट पे बेस्ड जो सम है उसको भी हम साथ ही साथ सॉल्व करके ये देख लेते हैं कि हमें कंसेप्ट की पूरी अंडरस्टैंडिंग हो गई है या नहीं। और इस वन शॉट रिवीजन में हम अपने क्लास नोट्स का यूज़ कर रहे हैं। जो क्लास नोट जो हमने क्लास में अपने स्टूडेंट्स को दिया है वही नोट्स हम यूज़ कर रहे हैं। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो हमारे नोट्स हैं ही, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं है वो फिर कैसे डाउनलोड करें? तो उनके लिए हमने अपने ऐप पे एक परचेज लिंक बना दिया है, जिससे जाके वो हमारे वेब ऐप से परचेज लिंक से वो परचेज कर सकते हैं सारे नोट्स को। जैसा कि आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, वन शॉट रिवीजन बोलकर ऐसा रिवीजन आ चुका है और बहुत ही कम समय में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा चैप्टर आपका रिवाइज फुल्ली कर दिया जाए, जिसके लिए हम लोगों ने आपके लिए अपना क्लास नोट्स को इस्तेमाल करके आपको रिवाइज करवाने का कोशिश किया है। अगर आपको लिंक चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप ऐप में जाओगे, हमारे एसजीसी डिजिटल नाम से ऐप है, आप गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करके उससे भी डाउन ले सकते हो। अब जो बच्चे एडवांस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे क्लास नोट से तो कंसेप्ट आया, बट एडवांस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है बोलकर हम लोगों ने 2 सॉल्यूशन और बनाया। और वो क्या है सर? वर्कबुक का जो सॉल्यूशंस है, सीएमए इंस्टीट्यूट वर्कबुक रिलीज करती है। अब वर्कबुक को जब मैंने सॉल्व किया तो मैंने ये देखा कि वर्कबुक के जो क्वेश्चंस है वो इंस्टीट्यूट के मटेरियल के क्वेश्चन से थोड़े हायर साइड पे है, लेकिन वर्कबुक के जो सॉल्यूशंस है उनमें बहुत बड़ा एरर है। वहाँ पे बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज हैं, कहीं फिगर्स आंसर के और क्वेश्चन के मिसमैच है। तो स्टूडेंट्स को वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ सकती है कि जब वो अटेम्प्ट करने जाएंगे खुद से तो वो पक्का कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो इसके लिए हमने पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन वर्कबुक का यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, जिसमें हमने हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल्ड वे में सॉल्व किया है। ये तो हो गई वर्कबुक की बात। और एग्जाम में मैंने ये नोटिस किया कि बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन सीए इंटर के क्वेश्चन से भी आ जाता है कॉस्टिंग से। तो वहां पे फिर सीए इंटर के जितने भी प्रीवियस 2018 से लेके आज तक के जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में सीए इंटर ने पूछे हैं उसको हमने सॉल्व करके यूट्यूब पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस बोल के ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो ऐसे आप बस एसजीसी इंस्टीट्यूट सीए इंटर प्रैक्टिस सर्च करोगे तो आपको ऐसे एक चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। हाँ, तो these are the questions that you have to again attempt, all right? तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, बट ये करने से आपका कॉस्टिंग में एक अलग लेवल आ जाएगा, एग्जाम आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है? तो जिन बच्चों को नेक्स्ट लेवल पे जाना है उनके लिए, बट जिनका जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट है उनके पास उतना टाइम नहीं होता कई बार, तो वो क्लास नोट्स तक तो अच्छे से रिवाइज करेंगे। उसके बाद सेकेंड रिवीजन सीरीज के लिए आपको LDR यानी लास्ट डे रिवीजन नोट्स चाहिए। प्लस इस बार एसजीसी ने बनाया है आप लोगों के लिए सुपर 50 क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। तो ये LDR क्या है और सुपर 50 क्वेश्चंस क्या, आप बताएं। सर, LDR में हमने हर एक सब्जेक्ट में, जैसे कि कॉस्ट, MA, FM और OMSM में, और CMA फाइनल में SCM, SFM, SPM, BV में हमने क्या किया कि हर एक चैप्टर को बहुत ही कम पेजेस में समराइज कर दिया है। कॉस्ट में तो एक चैप्टर को एक पेज में हमने समराइज कर दिया है, जो अभी हम आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा देते हैं एक बार। राइट, तो ये अभी खोजने से डायरेक्ट नहीं आया, कुछ स्पेलिंग। एक्सप्रेस मैराथन, यस, ये हमने नाम दिया था एक्सप्रेस मैराथन। वो एक ऐसा मैराथन बनाया जो लास्ट डे रिवीजन के काम का है।
तो एक्सप्रेस मैराथन बोलने से आप देखिए एक वीडियो आ जाएगा, दिस इज लास्ट डे रिवीजन का बेस्ट सोर्स, फुल कवरेज। तो दिस इज द थिंग दैट यू नीड फॉर लास्ट डे रिवीजन। तो इसको कब करना है, ये एक बार आप पूरा वन शॉट रिवीजन कर लो, फिर इसको सुन लो, और इसको सुन के क्या करो, सुपर 50 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। अब सुपर 50 क्वेश्चंस क्या है सर? सर सुपर 50 क्वेश्चंस में हमने क्या किया है कि हर चैप्टर के सारे कंसेप्ट को मिलाकर कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस बनाए हैं, जिससे पूरा सीएमए इंटर का कॉस्टिंग का सिलेबस, या अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिलेबस कवर हो जाए। बहुत ही कम क्वेश्चंस हमने उठाए हैं, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस उठाए हैं, जिससे पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए वापस से। यस, बट वो प्रैक्टिस करना है, वो ये नहीं कि खाली देखना है। तो आप वर्कबुक करें या ना करें उससे हमें मतलब नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चन सीए का करे या ना करे, बट ये मस्ट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो सर ये क्वेश्चंस अभी कहाँ है, मतलब स्टूडेंट को अभी आज के डेट पे मिलेगा? नहीं, आज तो सर नहीं मिल पाएगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि हमने प्लान किया कि हम अप्रैल में डालेंगे। अभी हम डालेंगे तो स्टूडेंट्स उनको बहुत ही लाइटली लेंगे, वो हो सकता है ध्यान भी ना दे। तो ये अप्रैल मिड में आएगा, और इसके लिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है? जो जो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किए होंगे उनको ही खोज खोज के दिया जाएगा। और ये हो जाने के बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप सोच रहे कि अब मेरे को तो सब आ गया, क्योंकि आपने सुपर 50 भी कर लिया, एलडीआर भी कर लिया, बट क्या आप एग्ज़ाम में जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है उसके लिए 12-13 मिनट मिलता है, तो विद इन दैट 12 मिनट्स कर पा रहे हो कि नहीं, उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो उसके लिए 2 तरीका है। तरीका नंबर 1, आप पास्ट ईयर पेपर लीजिए और उसको पूरा 3-3 घंटा बैठ के सॉल्व करिए खुद से, और खुद से आंसर चेक करिए। दूसरा ऑप्शन है, आप एसजेसी का मॉक टेस्ट संग्राम में पार्टिसिपेट करिए, जो कि 3 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, जिसका एक पूरा शेड्यूल है। उस शेड्यूल को फॉलो करेंगे तो फायदा 2 होगा। एक, ये वाला भी जो रिवीजन है उसका भी अपना एक रिदम बैठ जाएगा, बिकॉज उसमें एक एक सब्जेक्ट के 4-4 टेस्ट होंगे, कुछ चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, तो आप हर एक चैप्टर के लिए ये वन शॉट रिवीजन प्लस उनका क्लास नोट्स पढ़ के अपना टेस्ट देने आएंगे। तो इस बहाने इसका भी एक टाइमलाइन फिक्स हो जाएगा, नहीं तो पता चला आप एक ही चैप्टर में बैठे रह गए, राइट? तो ये मस्ट है। और उसके बाद प्रैक्टिस करना है टाइम मैनेजमेंट का पर क्वेश्चन, ठीक है? पर पेपर बोल सकता हूँ, पर क्वेश्चन नहीं तो पर पेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मॉक टेस्ट के थ्रू हो सकता है, पास्ट पेपर सॉल्विंग से भी हो सकता है, बट पास्ट पेपर सॉल्विंग से फीडबैक नहीं मिलेगा कैसा कर रहे हो, मॉक टेस्ट से फीडबैक मिल जाएगा। अब मान लेते हैं सारा मॉक टेस्ट वगैरह खत्म हो गया, उसके बाद सर उसके बाद तो एमसीक्यू सॉल्व करना है। एमसीक्यू 30 मार्क्स का आता है एग्जाम में, और पूरा कंपलसरी रहता है, ये भी नहीं कि हम ऑप्शनल में छोड़ सकते हैं। और एमसीक्यू के लिए आपने क्या किए? सर एमसीक्यू के लिए हमने आईसीएमआई ने आज तक जितने भी एमसीक्यूज निकाले हैं उन सब को हमने एक वीडियो में सॉल्व कर दिया है पूरा, चाहे वो आईसीएमआई मॉड्यूल का क्वेश्चन हो, चाहे बिट क्वेश्चन हो, चाहे एमसीक्यू बैंक का क्वेश्चन हो, चाहे पोस्टल टेस्ट पेपर का क्वेश्चन हो, या फिर एमक्यूपी का क्वेश्चन हो, या फिर पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन हो, सब हमने सॉल्व कर दिया है। तो अगेन आप सर्च करोगे एसजीसी इंस्टीट्यूट एमसीक्यूज, तो कुछ तो आ ही जाएगा सर्च करने से। देखिए सीएमए इंटर एमसीक्यू रिवीजन मैराथन आ गया। तो इस तरह से हर एक में आप देख रहे राहिल भैया ने कितना मेहनत किया आप लोगों के लिए, और आपको अब उसको सीक्वेंशियली यूटिलाइज करना है। और ऐसा ही सीक्वेंस आपको बाकी सब्जेक्ट में भी फॉलो करना है। तो मान लीजिए एमसीक्यू सॉल्व हो गया, अब ये एमसीक्यू सॉल्व करते करते हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपका एग्जाम डे ही आ गया, तो अब जो डे बिफोर एग्जाम है उसमें कैसे पढ़ना है? सर उसमें तो फिर लास्ट डे रिवीजन वाले जो हमारे नोट्स है उनको स्टूडेंट्स को यूज़ करना है, या अगर उन्होंने कोई अपना लास्ट डे रिवीजन नोट्स बना रखा है तो ज़्यादा बेनिफिशियल तो वो है, बट अगर उन्होंने नहीं बनाया है तो हमारे एलडीआर को भी वो रेफर कर सकते हैं। और एलडीआर के साथ साथ आपको क्या करना है, थ्रू आउट दिस रिविजन प्रोसेस आपने जो जो क्वेश्चन देखा था कि आपको हार्ड लगा, जो आपसे बना नहीं, स्पेशली वो सुपर 50 में भी था अगर, तो आपको फ्यू सिलेक्टेड क्वेश्चंस को भी देखना है। और जो एमसीक्यूज भी आपको हार्ड लगे थे उसमें भी फ्यू सिलेक्टेड एमसीक्यूज भी देखने हैं। तो पढ़ाई करते करते वो मार्किंग करते रहना है कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा एमसीक्यू है जो मुझे एक बार और देखने का जरूरत है। तो वो करके एलडीआर से रिवाइज करके एलडीआर को एक बार ढक के एक बार पूरा मेमोरी में है कि नहीं सब देखकर, क्वेश्चन को भी एक बार पलट पलट के देखकर बस एग्जाम में जाके बैठ जाना है। तो ऐसा पूरा करेंगे तो कितना मार्क्स आ जाएगा स्टूडेंट का? सर 90 तो आना ही चाहिए मिनिमम, अगर पूरे अच्छे से अगर सबने किया है तो।
90 मार्क्स तक आपका गोल सेट किया गया है, इतना करेंगे 90 नहीं आया तो फिर क्या आया, मतलब वर्स्ट सिनेरियो में एग्जामिशन आएगा। हाँ। 90 तो मतलब आपको एम करके जाना ही है। और इसी सीक्वेंस से आप अभी कुछ ही दिन में एमए का भी देखोगे, एफएम का भी देखोगे, और इसी सीक्वेंस में आप बाकी सब्जेक्ट को भी अगर रिवाइज करोगे तो इट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू लॉट। तो अभी के लिए इतना ही है, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, मजे करते रहिए, वीडियो देखते बाय बाय, रहिए। थैंक बाय बाय। यू।